दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसमें 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। इसी पुस्तक में आपको 2 शॉर्ट पेपर भी मिलेंगे। सारा का सारा सिलेबस इसमें चाहे वो समान अध्ययन हो, समान हिंदी, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक अध्ययन हो, जनरल इंग्लिश हो और सभी कापी किताबों को दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। बिहार डीएलएड की कई पुस्तकें आती हैं चक्षु प्रकाशन की, जैसे अभी आप संपूर्ण गाइड देख रहे थे, उसी प्रकार से बिहार डीएलएड की यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आती है जिसमें ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। इसकी भी लिंक बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीसीएस 2030 नोटिफिकेशन की। हालांकि इसके बारे में मैंने कल देर शाम को ही वीडियो बनाया था के बारे में, तो मैंने पिछले 1 महीने से जितने भी वीडियोस बनाए हैं लगभग सभी में जो भी पद मैंने बताए थे उतने ही पदों के बारे में जानकारी दी गई है। इसी आप लोग देख सकते हैं। ये संक्षिप्त विज्ञापन जारी हुआ है, विस्तृत विज्ञापन कल जारी होगा। और यहाँ पर लिखा है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2023। कल शाम को जब मैंने वीडियो बनाया था तो आप लोगों को जानकारी दी थी कि जो है किसी भी समय विज्ञापन जारी हो जाएगा। विज्ञापन बन करके तैयार हो गया है, तो ये विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं और सारी जानकारी वो है विस्तृत नोटिफिकेशन में मिलेगी। हालांकि इसमें जो रिक्तियों का विवरण है वो वही है। 173 पदों पर ये विज्ञापन जारी हुआ है। पदों की संख्या कम है, निश्चित तौर पर पद बढ़ने हैं और पद बढ़ेंगे, इसी का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन पद बढ़े नहीं हैं। और बाकी चीज़ें सभी लोग जानते हैं कि इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूं कि स्पेशल पद हैं, इसलिए शैक्षिक अर्हता में आपको बदलाव भी देखने को मिलेगा। अलग अलग पद के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी और समान ग्रेजुएशन के लिए जो पद होते हैं वो भी होंगे। तो इसके लिए जो विस्तृत विज्ञापन जारी होगा तब जानकारी मिलेगी शैक्षिक अर्हता के बारे में। और एज वही है 21 से 40 वगैरह, बाकी सब चीज़ें वही हैं। ऑनलाइन आवेदन आपके कल से शुरू होंगे 3 मार्च से। यहाँ पर देखिए लिखा है लास्ट डेट आवेदन करने की 6 अप्रैल रखी गई है और आपको पता है कि 14 मई को इसकी परीक्षा होनी है। हमेशा की तरह यह सूचना भी आपके लिए 100% सही निकली है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं लोक सेवा आयोग की है ये सूचना भी, और इसमें एक विज्ञप्ति है समाचार पत्र में आज की, जिससे आप लोग देख सकते हैं जो भी विद्यार्थी हों इस भर्ती से संबंधित वो इस नोटिफिकेशन को देख लें। कहा गया है कि प्रश्नगत पद हेतु अनिवार्य अर्हता में 74.81% से 72% तक प्राप्तांक धारित करने वाले अभ्यर्थियों से ऑफलाइन समस्त शैक्षणिक अभिलेखों के सहित परंपरागत आवेदन पत्र की मांग की गई है। और ये जो वेबसाइट है upsc.up.nic.in, यहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। दरोगा भर्ती में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ था और जबरदस्त हंगामा भी हुआ। और पुलिस दरोगा भर्ती में भ्रष्टाचार का मुद्दा गूंजा था। सपा ने लगाया परीक्षा में भ्रष्टाचार का आरोप। सरकार ने कहा नहीं हुआ कोई भ्रष्टाचार। और विधानसभा में बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस में 3500 दरोगाओं की भर्ती का मुद्दा गूंजा। और समाजवादी पार्टी के सदस्य ओम प्रकाश सिंह ने काम रोको प्रस्ताव के तहत दरोगा भर्ती के लिए हुई ऑनलाइन परीक्षा में, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये 3500 नहीं है, और लिखा है कि उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर पैसा लेकर के नकल कराई गई। उन्होंने चर्चा की मांग की। शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश सिंह ने चर्चा कराने की मांग के साथ आरोप लगाए कि पुलिस महकमे में 3500 दरोगाओं की भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा कराई गई थी। लगभग 9095 पद थे और इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। कई जिलों में 15 लाख रुपए में पेपर हल किए गए। उन्होंने कहा कि भर्ती कराने का जिम्मा जिस कंपनी को दिया गया वह उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में काली सूची में है। और उन्होंने सवाल किया कि आखिर कोई अभ्यर्थी कैसे 4 मिनट 32 सेकंड में लगभग 40 सवालों के जवाब दे सकता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण जिनमें पेपर बहुत जल्दी कर दिया गया। हाँ, उस समय बहुत सारी सूचनाएं निकल करके आई थी। जब परिणाम जारी हुआ तब बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई थी कि 1 मिनट में 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 2 मिनट में इतने क्वेश्चन, इस तरीके की जो जानकारियां वो निकल करके आई थी। बहुत ज़्यादा नियमितता की जानकारी मिली थी। और सबसे बड़ी बात ये कि भाजपा सरकार है, ये वर्तमान सरकार है, योगी सरकार है, जो भी है, इसने कोई एक विस्तृत बड़ी जांच नहीं की। भर्ती रद्द की बात नहीं हो रही है। ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, बहुत सारी अनियमितताएं हुई, लेकिन इसकी एक जांच तक नहीं हुई है। पुलिस विभाग ने जिसने भर्ती करवाई है उसने अपनी जाँच की है, कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, लेकिन एक निष्पक्ष जाँच तीसरी एजेंसी से करवानी चाहिए थी।
और यहाँ पर सपा के आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शिता से कराई गई है। पुलिस ने जांच करके 179 अभ्यर्थियों को गलत पाया है और 169 आरोपी इस मामले में जेल भेजे जा चुके हैं। तो उनको तो इन्होंने गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने कम सेकेंड में हल किए पेपर या जो जवाब नहीं दे पाए, लेकिन जिन्होंने नकल से सही समय पर आराम से पेपर हल किया होगा उनकी गिरफ्तारी कैसे होगी? जिन्होंने टॉप नहीं किया होगा, मेरिट से केवल 1 नंबर ज़्यादा रहे होंगे, तो उनकी गिरफ्तार कैसे हुई होगी? यूपी बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च से शुरू होगा और यूपी बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन लिखा हुआ है 18 मार्च से शुरू कर देगा। मध्य प्रदेश के सीएम ने बजट में एक बड़ी घोषणा की है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि महिलाओं को हर माह 1000 रुपये, और नीचे यहाँ पर मेन बात है कि भर्तियों के बारे में, जैसे उत्तर प्रदेश में भर्तियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, और जबकि मध्य प्रदेश में कहा गया कि 1 लाख युवाओं को नौकरियां प्रदान की जाएंगी। ये देखिए लिखा है कि 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है और मध्य प्रदेश में विज्ञापन भी निकल रहे हैं। 20 मार्च तक जिला समन्वयकों के खाली पदों पर चयन के निर्देश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा व निपुण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काफी कवायद कर रहा है, लेकिन जिला स्तर पर लापरवाही हो रही है। यही वजह कि जिला समन्वयकों का चयन 6 माह बाद भी नहीं किया जा सका। लिखा हुआ है कि अब उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिला समन्वयकों के खाली पदों व आगे खाली होने वाले पदों पर चयन प्रक्रिया 20 मार्च तक हर हाल में पूरी करें और इसकी सूचना 25 मार्च तक राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय को उपलब्ध कराएं। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। ये विद्यार्थी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग पीएनपी में, और लिखा 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया सही ढंग से न होने से नाराज अभ्यर्थियों की धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदेश भर से आए अभ्यर्थियों का कहना है कि 3 दिन से हम लोग सचिव पीएनपी अनिल भूषण चतुर्वेदी से मांग कर रहे हैं और रिजल्ट जारी करते हुए नियुक्ति हेतु लिखित कार्रवाई करें। बुधवार को सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर बताया कि 1 अंक विवाद से संबंधित जो कार्य है वो अंतिम दौर पर चल रहा है, हम जल्द ही प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे। तो पीएनपी में यहाँ पर 1 नंबर वाला जो उत्तर कुंजी का मामला है उसको लेकर के विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पर ये जो धरना प्रदर्शन है वो एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के विद्यार्थी भी कर रहे हैं। बहुत सारी जो भर्तियां वो उत्तर प्रदेश में रुकी हुई, उन्हीं में से एक टीजीटी और एलटी ग्रेड भी है। उसके बारे में भी आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है कि अगले महीने से नया सत्र में 33,000 शिक्षक कम होने वाले हैं। टीजीटी और पीजीटी और एलटी में चपरासियों की भी कमी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। लिखा है कि 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे शैक्षणिक सत्र 2023-24 में भी प्रदेश के राजकीय और एडेड कॉलेजों में शिक्षकों की कमी बनी रहेगी। वर्तमान में सूबे में 2,373 राजकीय और 4,512 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत शिक्षकों के पदों के सापेक्ष 33,000 से अधिक पद खाली हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने मंगलवार को विधानसभा में एक सदस्य प्रसन्न कुमार के तारांकित प्रश्न के जवाब में ये आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। चिंताजनक बात यह है कि इन पदों पर जल्द भर्ती के आसार भी नहीं दिख रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी के ये जो रिक्त पद हैं इस पर जल्दी आसार नहीं दिख रहे हैं, भर्ती कब पूरी होगी। एडेड कॉलेजों में टीजीटी, पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लेकर के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड महीनों से निष्क्रिय है। वहीं पर राजकीय स्कूलों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी रिक्त पदों की सूचना तो भेज दी है, लेकिन अर्हता का निर्धारण न होने के कारण भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा। राजकीय स्कूलों में 2018 के बाद से सहायक अध्यापक की भर्ती नहीं आई है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार का क्या प्राथमिकता और सरकार क्या करने वाली, और ना ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की घोषणा की जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें।